दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मिन्स्क बेलारूस से आपका साथी और आपका दोस्त मैं हूं प्रियांशु झा। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथ ही दोस्तों, मैं आप सभी को बहुत 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 ज़्यादा दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो ये प्यार आपने मुझे दिया है। मैं रोज़ ढेरों मैसेज मिल रहे हैं मुझे, मैं रोज़ ढेरों मैसेज जिन्हें मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि उनका जवाब कोई और दे, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि रोज़ मैं उन सभी मैसेज का जवाब दे पाऊं। आपने जो प्यार दिया है, साथ ही हमारे दोस्त मिथिलेश भाई ने जो हमें सहयोग किया है, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सबसे ज़्यादा मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि हम बेलारूस कैसे आ सकते हैं। पहला तो अगर आप टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक टूरिज्म के ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेल इन ट्रेवल है, उसका मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा। आप उनसे बात कर सकते हैं। उसके हेड मेरे एक दोस्त ही हैं, तो वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप सिर्फ टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं, बस याद रखिएगा कि टूरिज्म मतलब टूरिज्म ही होता है, दूसरे काम के लिए नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरा, मेरे पास जो दूसरा सवाल आ रहा है वो आ रहा है आपके सभी साथियों का, चाहे वो किसी भी देश के हों, चाहे वो भारत से हैं, चाहे वो नेपाल से हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हैं, चाहे वो श्रीलंका से हैं, कि सर हम बेलारूस में नौकरी कैसे ढूंढ सकते हैं। तो दूसरा सवाल मैंने ये देखा कि लोग यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, तो आज मैं इस पॉइंट को कवर करूंगा। लोगों ने मुझसे पूछा कि सर हमें बेलारूस में वर्क परमिट कैसे मिल सकता है, तो इस सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, टेक्निकली वर्क परमिट जो डॉक्यूमेंट है, यहां पे अगर कोई फॉरेनर किसी भी जगह में कोई नौकरी करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, तो उसे एक विशेष परमिशन की जरूरत पड़ती है, जिसे स्पेस रजिस्ट्रेनिया या फिर वर्क परमिट भी आप कहते हैं, जो कि 1 साल तक के लिए वैलिड होता है। लेकिन इसमें एक टेक्निकल बात है। कोई भी कंपनी जब किसी फॉरेनर को हायर करना चाहती है तो वो सीधे उस फॉरेनर को हायर नहीं कर सकती। सबसे पहले उसे उस पोस्ट को यहाँ के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में यानी कि लेबर डिपार्टमेंट में डालना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे इस पोस्ट के लिए जगह खाली है, चाहे वो कोरियर बॉय की हो, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट की हो, चाहे वो ड्राइवर की हो, मैनेजर की हो, या कोई भी पोस्ट के लिए हो। तो वो सबसे पहले उसे उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लेबर डिपार्टमेंट में डालेंगे। 15 दिन तक अगर उन्हें वो टैलेंट बेलारूस में नहीं मिलता, तभी उस कंपनी को अधिकार है कि वो किसी विदेशी को उस पोस्ट पे रख सकती है। लेकिन अगर किसी लोकल ने उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया तो फिर वो जॉब फॉरेनर को नहीं दी जा सकती। इसका मतलब अधिकतर जो नौकरियां हैं वो कोई ना कोई अप्लाई कर लेता है और उसके लिए आपको वर्क परमिट नहीं मिलता। लेकिन अगर आप में कोई ऐसा टैलेंट है जो बेलारूस में नहीं मिलता, तब उस कंपनी को लेबर डिपार्टमेंट से परमिशन मिलती है कि वो किसी फॉरेनर को उसमें ज्वाइन करा सकता है। फिर उसके बाद वो डिपार्टमेंट ऑफ माइग्रेशन में जाते हैं और वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं आफ्टर लेबर डिपार्टमेंट क्लियरेंस। दोस्तों, ये पूरा प्रोसीजर अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का समय लेता है। तो आप ये जरूर समझें कि पहले नौकरी लोकल को मिलेगी, और अगर वो नौकरी के लिए कोई अप्लाई नहीं करता तो ही वो किसी फॉरेनर को दी जा सकती है। इसका मतलब टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप कोई सामान्य जॉब कर सकें। हाँ, आईटी वालों के लिए यहाँ पे स्पेशल जोन होता है जिसे हाईटेक पार्क कहते हैं, और उस हाईटेक पार्क के अंदर में जैसे कि फ्री जोन होता है, वहाँ वर्क परमिट की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो कंपनी आपको सीधे हायर भी कर सकती है। तो अगर आप आईटी से हैं तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन ढूंढें, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वहाँ आप नौकरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे नौकरियों की तलाश में हैं, तो मैं हालांकि आपका दिल थोड़ा तोड़ रहा हूँ, पर आप यहाँ नौकरी के लिए बेलारूस में नहीं आइए। बेलारूस में आइए आप अपने बिजनेस करने के लिए। ढेर सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि कोई एजेंट उन्हें मशरूम पैकिंग की नौकरी दिलवाना चाहता है, कोई एजेंट उन्हें यह कहना चाहता है। दोस्तों, किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़िए। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। जितने पैसे आप किसी एजेंट को देते हैं किसी दूसरे देश में जाने के लिए, उतने पैसे में आप बेलारूस में अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यहां बिजनेस शुरू करने के लिए कोई रूल नहीं है, आप किसी भी पूंजी से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
आप छोटा बिजनेस शुरू कीजिए, फूड ट्रक का, मोबाइल रिपेयर का, कॉफी शॉप का, कार क्लीनिंग का, कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी फैक्ट्री डालिए, सभी में मैं आपके स्वागत में खड़ा हूं यहां पे। दोस्तों, हम कौन हैं? हमें एक अपनी नई पहचान बनानी है। हम यहां पे नौकरी ढूंढने के लिए आए। मैं ऐसा नहीं कहता नौकरी ढूंढना बुरी बात है, पर वो पॉसिबल नहीं है। आप बिजनेस कीजिए, और आपको किस बिजनेस के लिए जरूरत है, आप छोटी सी दुकान खोलेंगे, आप जूते साफ करने की दुकान भी खोलेंगे, मैं आपके साथ में खड़ा हूं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा कागज बनाने में। इस तरीके से इस बेलारूस में आइए, और बिजनेस करना तो जरूरी है ना दोस्त। हम कब तक किसी दूसरे के लिए काम करेंगे? हम अपने लिए काम करेंगे, और जितने पैसे आप किसी एजेंट को देते हैं, उतने पैसे से आपका खुद का बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको पैसे किसी को देने की जरूरत नहीं है, मुझे भी देने की जरूरत नहीं है। आप अपना खुद का बिजनेस स्टेब्लिश कीजिए, छोटा से लेके बड़ा तक। और आपको किसी भी मदद की जरूरत है तो आप मुझे लिख सकते हैं मेरे ईमेल पे। मैं ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप मुझे लिखें कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं और मेरा ये बजट है। मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे कि हम वो आपके लिए ढूंढ सकें, और मैं आपके साथ में जरूर खड़ा हूं। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि यहां पे हमें इलीगल नहीं आना है। यहां हमें वीजा और नियमों का पूरा पालन करना है। हमें यहां पे कुछ भी गलत काम नहीं करना है। बेलारूस में बहुत थोड़े से इंडियन हैं, और सभी ने बहुत सम्मान पाया है। हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है और बहुत सम्मानीय है, और आज भी इस देश में भारतीयों की बहुत सम्मान है। तो उस सम्मान के कारण में आपको भी यही सम्मान बनाए रखना है। आज भी आप किसी जगह में जाएंगे तो आज भी मिथुन दा का गाना जिमी जिमी आजा आजा लोग आपको देख के गाएंगे। लोग आपसे पास आके कहेंगे क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूं? तो ये सेलिब्रिटी स्टेटस जो है वो आपको सिर्फ भारतीय होने के कारण यहां मिलता है। तो वो सम्मान हमें बनाए रखना है। दोस्तों, हमें कुछ भी इलीगल काम यहां नहीं करना है कि हम इलीगल इमिग्रेंट बन के आ जाएं और हम इलीगल यहां काम कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, हमें इस देश में अपना सम्मान बना के रखना है। आप आइए, मैं आपकी मदद के लिए खड़ा हूं। अगर आप लीगल यहां पे आना चाहते हैं, एज ए बिजनेसमैन आना चाहते हैं, चाहे छोटा बिजनेस क्यों ना करें, छोटा से छोटा बिजनेस क्यों ना करें, आप आइए। मैं आपके साथ में आपके भाई की तरह खड़ा रहूंगा और आपको पूरी मदद करूंगा। और यहां पे भारत का दूतावास और यहां की लोकल गवर्नमेंट भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी। मैं तो एक तिनका हूं भाइयों, मैं बहुत छोटा इंसान हूं। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, किसी ने मुझे बहुत बड़ा सम्मान भी दिया है। तो दोस्तों, इतना सम्मान मुझे मत दीजिए, मैं बहुत ही छोटा इंसान हूं। और लेकिन इस छोटे इंसान होने के बावजूद जो मेरी शक्ति में होगा, मैं आप सभी की मदद करूंगा। इसीलिए मैं किसी मैनेजर को नहीं रखना चाहता हूं कि मेरे सवालों का जवाब या मेरे इंस्टाग्राम का कोई पोस्ट दे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको खुद जवाब दे पाऊं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आज भी जब मैं किसी फार्मेसी में जाता हूं तो वहां मुझे भारत की दवाइयां मिलती हैं, ढेर सारी फार्मेसी की। मुझे गर्व होता है। आज मैं किसी मॉल में जाता हूं तो वहां पे मेड इन बांग्लादेश कपड़े मुझे देखने को मिलते हैं, मुझे गर्व होता है। आज मैं जब किसी फ्रूट स्टोर में जाता हूं तो वहां पे मुझे मैंगो मिलता है पाकिस्तान का, मुझे गर्व होता है। तो दोस्तों, इस गर्व को बनाए रखिए। ये जो देश है, ये बेलारूस है, यहां पे हमें अपने देसी होने का, हमें भारतीय होने का, या आप अपने देश के जहां हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, उस सम्मान को बनाए रखना है, क्योंकि इस देश में हमें बहुत प्यार मिल रहा है। दूसरी बात, लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रियांशु जी, आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो भारत के अलावा पाकिस्तान के भी हैं, भारत के अलावा बांग्लादेश के भी हैं, नेपाल के भी हैं, श्रीलंका के भी हैं और भिन्न भिन्न देशों के हैं। तो क्या आप उनसे भी उतना प्यार करते हैं? दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि मैं सच्चा भारतीय हूं। मैं अपनी मां को पूछता हूं, प्यार नहीं करता, उनको पूछता हूं। मेरा देश, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि मेरी मां है। लेकिन मेरी मां ने मुझे सिखाया कि अपनी मौसी का भी उतना ही सम्मान करना, अपनी मौसी के भी पैर छूना। तो आप अगर हमारे पड़ोसी हैं और आपका देश आपकी मातृभूमि है, तो वो भी हमारी मौसी की तरह हुई। तो हम एक दूसरे के साथ में प्यार से रहेंगे। मैं आपसे भी प्यार करता हूं, मैं अपनी मातृभूमि से मां की तरह प्यार करता हूं और आपके देश से मौसी की तरह प्यार करता हूं। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, आप सभी का स्वागत है। और महत्वपूर्ण बात है कि हमें याद रखना है कि हम कौन है, हमारी इमेज। क्योंकि जब भी हम किसी काउंसलेट में जाते हैं तो वहां यह सवाल पूछा जाता है कि आप कहां के रहने वाले हैं। वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूं। नहीं साहब, आप रेड लिस्ट में, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। या मैं बांग्लादेश से हूं। नहीं साहब, आप रेड लिस्ट में हैं। भारत के हैं तो साहब आप पंजाब के हैं क्या? आपको वहां पे बहुत सवाल पूछते हैं। दोस्तों, हमें ये इमेज बदलनी है।
हमें सबको बताना है कि हम कौन हैं। हम वो हैं जिसने इस पूरी दुनिया को शून्य दिया। आज जो भी टेक्नोलॉजी चलती है वो जीरो के बिना नहीं चल सकती, वो भारत ने दिया इस पूरी दुनिया को। आपको पता है कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में एक बनारस में जो यूनिवर्सिटी है वो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। हम हजारों साल के इतिहास के गवाह हैं कि भारत वो देश है जिसने कभी किसी देश पे हमला नहीं किया। हमने हजारों हमले झेले हैं दोस्त। हम भिन्न भिन्न जाति धर्म के हैं मगर हम एक हैं। तो हमें वही प्यार, वही सम्मान जो पूरा बेलारूस हमें दे रहा है, हमें इस पूरी दुनिया में फैलाना है। हमें सबको बताना है कि हम कौन हैं। दुनिया की सभी बड़ी कंपनियों को आप देखिएगा, वहां पे भारतीय हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे नोकिया हो, चाहे पेप्सी हो, चाहे वो मास्टर कार्ड हो, हर जगह का सीईओ भारतीय है। जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास दिमाग है, हम अच्छे लोग हैं और हमें यह अच्छाई बना के रखनी है। बेलारूस में हमें बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है, इस सम्मान को हमें बना के रखना है। आप आइए, जब हम गौर से जब हम रास्ते में कहीं चलेंगे और हमें कोई देखे तो ये कहे कि देखो वो भारतीय जा रहा है जिसने हमारे देश का निर्माण किया, जिसने हमारे देश में लोगों की मदद की, वो इमेज हमें बना के रखनी है। आइए आप और हम किसी भी देश के रहने वाले हैं, आप और हम मिलकर एक ऐसी इमेज का निर्माण करें कि यहाँ के लोग हमें प्यार करें। आप किसी भी चीज के लिए यहाँ पे आएं, आप बिजनेस के लिए आएं। हो सकता है कई सारे लोग जिनकी जिंदगी में प्यार नहीं है, वो शादी करने, बेलारूस की जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो दुनिया की बेहतरीन और बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं। शादी करने के लिए भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है। यहाँ कोई रेसिज्म नहीं है, काले गोरे का कोई भेद नहीं है, आप वो कर सकते हैं। आप यहाँ आए खेती करने के लिए, आप यहाँ आए टूरिज्म करने के लिए, आप जो भी करने के लिए आना चाहते हैं दोस्त, कानूनी तौर से आइए, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। आप मुझे अपने भाई के रूप में हमेशा साथ में खड़ा पाएंगे और साथ ही बेलारूस के सभी सरकारी लोग भी आपको साथ देंगे अगर आप यहाँ पे सच्चे रूप में आते हैं। मुझे मालूम है यहाँ पे भारत का दूतावास भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वहाँ के अधिकारीगण भी आपकी पूरी मदद करेंगे। तो मैं तो एक तिनका हूँ मगर मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। दोस्तों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, पर आप मेरा मैसेज समझ गए हैं। आइए यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, छोटे से छोटा भी, जॉब के बारे में थोड़ा कम सोचिए अगर आपके पास में कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है तो। बाकी अगले वीडियो में आप मुझे यहाँ कमेंट में लिखें कि आप और क्या सवाल जानना चाहते हैं, मैं उसका जवाब बनाने की कोशिश करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और दस विदानियाँ।